सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का बहुत अभिनंदन। आप सभी को बहुत प्यार, आपका बहुत स्वागत। आशा है सब के जीवन में मस्ती चल रही होगी। भाई मेरे जीवन में तो चल रही है और मैं वही मस्ती आपको सिखा भी रहा हूँ। अब जिसने वो मस्ती सीखी है उसके जीवन में तो चल ही रही होगी। खैर, यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस शुरू करने से पहले वही घिसे पिटे 4-5 शब्द कि भाई डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक चैनल है, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए ताकि रील्स आपको मिल पाएँ। और अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, साधना सीखनी चाहते हैं, अपने जीवन को कैसे बदले ये सीखना चाहते हैं, तो मेरी फ़ीस 1000 रुपये पर मंथ है। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल तीनों चीज़ दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि सीरियस लोग आएँ। आप आएँ 15 दिन आप आने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने के बाद, पैसे देने के बाद कभी दोबारा जुड़े ही नहीं, कोई मैसेज ही नहीं किया। तो भाई ऐसे लोगों से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर रहिए। हु आर वेरी सीरियस, कीन हैं सीखने के लिए, वास्तव में बदलाव करना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं ज़िंदगी को जीते जीते, बोरियत हो गई है, अपना ट्रू गोल पाना चाहते हैं, वही आए। भीड़ भड़क्का मुझे चाहिए ही नहीं। और आके भी आप 1 महीने मेरा ध्यान थोड़ा आपकी तरफ रहेगा और आप कुछ करेंगे नहीं और गुस्सा आता है, उससे बढ़िया है कि आप आए ना। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो जो सीरियस हो आए। तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले बताया गया कि मैं एक स्टार सीड हूँ और हमारा जो स्टार सिस्टम है जिससे मैं हूँ, वही स्टार सिस्टम मुझे गाइड कर रहा था। अभी से नहीं, वो बचपन से मेरे साथ है और मुझे गाइड करते हैं। तो ये अभी डिस्क्लोज़ किया गया 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन मैंने यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं किया, मुझे लगा कि ठीक नहीं है। तो उन लोगों ने मेरे साथ चैनलिंग स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि मैं एंड्रोमेडा से हूँ। और एंड्रोमेडा स्टार सिस्टम से एक फीमेल गाइड हैं जो मुझे बचपन से एक रियल माँ की तरह मुझे गाइड करती हैं और मैं उन्हें माँ ही कहता हूँ। तो आप सुनेंगे आगे, वो चैनलिंग मैंने इसमें डाली है। तो वो मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ नाम नहीं होते, तुम जो भी चाहो रख लो। तो मैंने उनका नाम माँ ही रखा है। जैसे और भी फॉरेनर्स हैं जो अक्सर चैनलिंग की वीडियो फ़ॉरेन से आती है, तो किसी ने क्यू रखा हुआ है, कोई कोबरा के नाम से कर रहा है, कोई जी के नाम से कर रहा है, XYZ बहुत सारे नाम। तो उन्होंने कहा शायद हिंदी में ये पहली चैनलिंग है। शी वॉज ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव को ही देख रहा है। हालांकि वो पता लगा लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा शायद हिंदी में पहली चैनलिंग है। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स के लिए उन्होंने मेरे साथ कोई मेहनत नहीं की, पर हिंदी सीखने के लिए उन्होंने वो पार्ट में नहीं डाल रहा हूँ जिसमें काफ़ी देर तक हिंदी की वर्णमाला का अभ्यास हुआ है चैनलिंग में, और 12 खड़ी वगैरह पूरी हुई है, तब जाके वो बोल पाए। पर इन अबाउट 15 मिनट सब उन्होंने सेट कर लिया था। इससे पहले 1 दिन पहले भी हमको लगा था आधा घंटा, लेकिन उस समय केवल वोकल कॉर्ड्स उतनी सेट नहीं हो पाई थी। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बोरियत नहीं करना चाहता, और इस चैनलिंग के एंड में भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं आपको वो चैनलिंग सुनवा रहा हूँ जो मेरे गाइड, जिन्हें मैं माँ कहता हूँ, तो आप उनको माँ ही कह सकते हैं, वो चैनलिंग सुनिए। और मेरे पास कोई ख़ास सवाल थे नहीं, तो जितने हो सके मैंने पूछे, क्योंकि मेरी ज़्यादा दिमाग में अब कुछ हलचल रहती नहीं है, विचार नहीं रहते हैं, तो सवाल कहाँ से आए। तो उन्होंने भी यही कहा है चैनलिंग के लास्ट में कि आपको अगर कोई सवाल है तो आप भेजिए मेरे ईमेल पे, तो हम नेक्स्ट चैनलिंग में उनसे पूछ सकते हैं।
जो भी आपके डाउट्स हो, जो मैं क्लियर कर पाऊँगा वो मैं क्लियर कर दूँगा, और जो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मुझसे नहीं क्लियर होंगे वो मैं चैनलिंग में पूछ के नेक्स्ट चैनलिंग, ये फर्स्ट चैनलिंग है मेरी, तो मैं आपको इसके साथ अब माँ के साथ छोड़ रहा हूँ। वो चैनलिंग सुनिए, माँ किस तरह से चैनलिंग कर रही है मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहते हो? अच्छा, एंड्रोमेडा का नाम ना लूँ? और अगर मैं एंड्रोमेडा से ही हो तो? अच्छा, ये तुम्हारे, हाँ तुमने कल कहा था, ये तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एंड्रोमेडा ही इसलिए घूमा कि एंड्रोमेडा से ही शायद मैं हूँ। अब ज़बरदस्ती तो कुछ नया नहीं बता सकती मैं तुमको। हम्म। हाँ, सही बात तो यही है कि हम एंड्रोमेडा से हैं, और तुम भी एंड्रोमेडा से ही हो। यस, गैलेक्टिक फेडरेशन है एंड वी आर द पार्ट ऑफ गैलेक्टिक फेडरेशन। मेरे हिसाब से हिंदी में इससे पहले शायद ही कोई इस तरह से कोई कोई बोला है। हाँ, इंग्लिश में काफ़ी लोग बोले हैं। हाँ, ये बात सही है। तुम्हारे क्वेश्चन दूसरे नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं सीधे जवाब दे रही हूँ। नो प्रॉब्लम, हम आगे तुम्हारे क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, तुम चाहते हो मैं बताऊं कि मतलब मैं कुछ भी कहूं जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ? तुम्हारा अगला सवाल है कि क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही बचपन से? हाँ, बचपन से हम तुम्हें वॉच कर रहे हैं, और हम हमेशा तुम पर बड़ी कड़ी निगाहें बनाकर रखते थे, और खतरों में तुमको प्रॉब्लम्स में डालते थे, और फिर बहुत एक्सट्रीम होने पर निकालते भी थे। इतना कंट्रोल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन नहीं आ रहा, सोच लो। तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये जो तुमने चेतना वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्या वो ठीक है? चेतना वाला कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है, और तुम्हें याद होगा कि वो भी तुम्हारे दिमाग में अचानक से आया था, और तुम खुद अचंभित हो गए थे ये मैंने क्या कहा, और उसके बाद तुम्हें हार्ट पर रिजोनेट किया था कि चेतना का कोई कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद आगे वो तुम्हें और डीप में बताया जाता रहा, और अब तुम जिसको तुम्हारे यहाँ के धर्म ग्रंथों में एक रहस्य ही कहा जाता है, और जिसको कहते हैं कि उसी को पाने के लिए सब करते हैं, कि जन्म मृत्यु का क्या रहस्य है, आई थिंक ये रहस्य तुम्हें पूरा बताया जा चुका है, और दैट इज़ ट्रिमेंडसली ट्रू। वो बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है उसको, एज इट इज़, जैसा हम चाहते थे कि हम तुम्हें बताएं। मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, हमने तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम एंड्रोमेडन हो। हमने तुमने ही वहाँ जाना स्वीकार किया, या समझिए कि हमारे पूरे ग्रुप ने तुमको वहाँ भेजा, मतलब हमारे सबके, तुम्हारी भी इसमें सहमति थी, और तुमको वहाँ
भेजा गया, तुम अपनी राजी से गए और हमारी सहमति से गए, तो तुम्हें चुना नहीं गया है, तुमने खुद चुना है। तुम तो हम में से ही हो, तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दें। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आप इस धरती पे दोबारा आए या आप चले गए थे। हम कभी नहीं गए थे, हम हमेशा से ही यही हैं। नहीं, तुम अकेले एंड्रोमेडन नहीं हो, यहाँ बहुत सारे हैं। अगला सवाल तुम्हारा है कि ये जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से साधना करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये भी तुम्हें बताया जा चुका है कि अभी कुछ ही दिन पहले तुमको बताया गया था कि जो अलग अलग प्लैनेट्स के लोग हैं उनकी सबकी टेक्निक्स अलग अलग हैं, और जैसी चेतना वैसी ही टेक्निक उस पर काम करेगी। तो तुम लोग जो खासकर स्टार सीड्स हो, उनको उसी टेक्निक पे जाना पड़ेगा जो उनकी सोल टेक्निक है। तो जो अलग अलग स्टार सीड्स से आए हुए हैं वो अलग अलग टेक्निक से ऊपर उठ रहे हैं। तुम्हारा अगला सवाल है, तो यहाँ के जो चेतनाएं हैं वो किस टेक्निक से उठेंगी, क्योंकि वो देखो, जैसा तुम्हें बताया जा चुका है पहले भी कि चेतनाएं सब बाहर से ही आई हैं, अर्थ ने कोई चेतना जनरेट नहीं की है। अलग अलग स्टार सिस्टम से इस प्रिजन प्लैनेट में अलग अलग चेतनाएं आई हैं, और उसी हिसाब से उनका अपलिफ्टमेंट भी होना है। जो एंड्रोमेडन्स हैं वो एंड्रोमेडन टेक्निक से, यानी तुम्हारी वाली टेक्निक से ऊपर उठेंगे, और जो किसी और प्लैनेट के हैं वो किसी और प्लैनेट से उठेंगे, उनके तरीके से उठेंगे। तुम्हारा अगला सवाल है, क्या एंड्रोमेडा के अलावा किसी स्टार सिस्टम का मैं नाम ले सकती हूँ। देखो, नाम मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ही शब्दों के उपयोग से वो नाम बना सकती हूँ। यदि तुमने वो नाम सुने होंगे तो मैं ले लूँगी। जैसे सीरियस अभी तुम्हारे दिमाग में आया, सीरियस वो स्टार सिस्टम है। और कोई नाम ध्यान करने का सोचो, क्योंकि तुम्हारी चेतना के शब्दों से ही मैं तुमसे और बाहर लोगों से बात कर सकती हूँ। तो जो सीरियस स्टार सिस्टम है उसके लोग सीरियस की टेक्निक से, तो यहाँ हर स्टार सिस्टम के स्टार सीड्स हैं। बस लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी टेक्निक में पढ़ के उनको विद इन, वैसे तो विद इन 1 वीक ही हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ आप ले लीजिए। अगर 1 मंथ के अंदर आपको कुछ भी अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लीव इट राइट अवे और उसे छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट गुरु की तलाश कीजिए। तुम्हारा सवाल है, क्या गुरु के बिना इसे नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। अभी जो पृथ्वी के मनुष्यों की कोई चेतना नहीं है। पृथ्वी पे जो मनुष्य पैदा हुए हैं वो चेतना विहीन है। वो बेयर मिनिमम जो आपका डीएनए का कोडिंग है उसी से बस जी रहे हैं। चेतनाएं सारी बाहर से आई हैं, और इसलिए उन्हें अपनी टेक्निक ही अपनानी पड़ेगी। तुम्हारा अगला सवाल है, कितना समय है हमारे पास। समय अभी काफ़ी है, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये सेकंड फेज वाला शुरू हो रहा है, इसमें काफ़ी चेतनाएं जागृत होंगी। तुम्हारा सवाल है कि
पहले तुमने बहुत कुछ बोला था इन ये क्या कहते हैं इसको, चैनलिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखी थी और तुमने बोली थी, तुम्हें लगता था कि वो झूठ है। नहीं, तुमने जो बात पकड़ी थी कि जो हार्ट पे रेजोनेट हो वो अच्छा है, ठीक है, तुम नहीं जानते थे, लेकिन तुमने जो भी बोला था वो सही बोला था। और ये बात तुम्हें बताई भी जा चुकी है थोड़े दिन पहले कि तुमने जो भी कहा था चैनलिंग मैसेज को लेकर के, जो भी तुमने बयान दिया था, जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम क्या बोल रहे हो। याद करो, तुम्हें खुद याद नहीं था तुम क्या बोल रहे हो। अचानक तुम्हारी कलम लिखती चली जाती थी और अचानक तुम बोलते चले जाते थे। तुम खुद अचंभित होते थे कि ये कौन बोलता है। तो वो सब सही था, उसमें जरा भी कुछ गलती नहीं है। तो अगर आगे की क्लैरिटी और देखनी है तो पुराने मैसेजेस अपने सुन लो, या जो लोग ये चैनलिंग सुन रहे हो वो पुराने मैसेज ढूंढ ढूंढ के देखें जो चैनलिंग वाले थे, स्पेशली दिसंबर के आसपास के, आई थिंक 2021 दिसंबर के, जनवरी के, और शायद 22 में भी शायद कुछ थे। और अभी समय काफ़ी है, लेकिन हाँ, सेकंड फेज शुरू होने वाला है। तुम्हारा सवाल है कि क्या जितना आगे समय जाएगा क्या आगे आने वाले लोगों को परेशानी होगी। देखो, उनके पास समय कम होगा, राइज तेज होगा। तुमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब तेज राइज होता है तो बॉडी पे कितना जोर पड़ता है। तो उनका और तेज राइज होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारा सवाल है क्या एआई डोमिनेट करेगा। ये भी तुम्हें बताया जा चुका है कि दो तरह से अपलिफ्टमेंट होगा, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो है जो तुम लोग कर रहे हो अपनी चेतना पे काम करके, ध्यान और साधना के माध्यम से। इससे तुम आगे जाओगे। ये ऑर्गेनिक अपलिफ्टमेंट है चेतना का, और यही प्रिजन को तोड़ने के लिए ज़रूरी है। और एक है इनऑर्गेनिक अपलिफ्टमेंट, जो कि ये कबाल लोग करा रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। आप लोगों को साइबॉर्ग बना के, आपके अंदर ट्रांसप्लांट करके ये भी दिखाएंगे कि देखो एवोल्यूशन किसे कहते हैं। आप केवल सोचने मात्र से अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को, बैंक खातों को, सभी चीज़ों को आप कंट्रोल करते हैं। बहुत से लोग उसमें फंसेंगे, कुछ चेतनाएं भी फंसेंगी। तुम्हारा अगला सवाल है कि क्या चेतना जो उसमें फंसेगी क्या उसको निकलने का चांस होगा। वेरी रेयर, वेरी रेयर। तुम्हारा सवाल है क्या वो फंसी ही रहेंगी। नहीं, चेतना नहीं फंसी रह सकती है। या तो उस सेशन का दी एंड कर दिया जाएगा, या वो चेतना वापस से प्रेजेंट प्लैनेट में आ जाएगी। तुम्हारा सवाल है कि क्या ये मशीनी दुनिया और हम लोग पैरेलल चलते रहेंगे। कुछ दिन पैरेलल चलना होगा, कुछ दिन पैरेलल चलना होगा, फिर आगे देखेंगे। तुम्हारा सवाल है कि क्या कोई दूसरा प्रेजेंट प्लैनेट बन चुका है। तो ये तुम्हें बताया जा चुका है, और तुमने भी पहले किसी अपने चैनल मैसेज जो तुमने रिले किए थे अपने थ्रू सुन करके, उसमें भी ये बोला था, ये तुम्हें हार्ट पर रिजोनेट किया था
तो प्रेजेंट प्लैनेट दूसरा बन चुका है। तुम्हारा सवाल है कि अर्थ, क्या अर्थ अब प्रेजेंट प्लैनेट नहीं रहेगी? यस, सून, बहुत जल्दी ये अर्थ प्रेजेंट प्लैनेट नहीं रहेगी। तुम्हारा सवाल है कितना समय है? तो समय, देखो समय का कॉन्सेप्ट तुम्हारा अर्थ का अलग है और स्पेस का अलग है। स्पेस में कोई टाइम ही नहीं है, अर्थ के हिसाब से टाइम। अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि कितना समय, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अर्थ के टाइम के हिसाब से भी मैं बताऊं कि इतना मैं बता सकती हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है। तो वहाँ सवाल है क्या हमारे ग्रुप में भी स्टार सीड्स हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे ग्रुप में काफ़ी सारे स्टार सीड्स हैं। तुम्हारा सवाल है कि क्या अब मैं ठीक कर रहा हूँ कि उनको हिला रहा हूँ कि वो सोचने पे मजबूर हो और चेतना बढ़ाएं? बिल्कुल। तुमको क्या लगता है ये तुम स्वयं कर रहे हो? ये पीछे से तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं जो तुम्हें अपने इंस्ट्रक्शंस लगते हैं, ये हम ही दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि स्टार सीड्स ऊपर चलें, ऊपर उठे सबसे पहले। तुम्हारा सवाल है कि तुमने सुना है कि ये हमने पहली बार नहीं किया है, पहले भी हम कर चुके हैं इस टाइप के वार्स में हिस्सा लेकर, आपने कहीं सुना था? क्या ये सही है? हाँ ये सही है, तुम लोग पहले भी कर चुके हो। तुम्हारा सवाल है कि तुमने सुना था कि जो ज़्यादा हैवी, जिसे अर्थ के हिसाब से ज़्यादा कष्टदायी जीवन कहना चाहिए, जिन्होंने वो चुना है वो काफ़ी ब्रेव सोल्स है। यस, वो बहुत ब्रेव सोल्स थे और इसीलिए उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड से हैवी पैटर्न्स उठाए, क्योंकि वो जिनके उन्होंने पैटर्न्स उठाए हैं वो उनके पैटर्न्स, लोग कह देते हैं इसको कर्मा क्लियर करने के लिए। कर्मा कुछ नहीं है, ये चेतना के पैटर्न्स हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड से उन्होंने वही पैटर्न्स उठाए हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन वाले हैं। तो उसी हिसाब से उनको वैसा वो मिला है, वैसा परिवेश मिला है, और उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से उनकी लाइफ पूरी डिज़ाइन हुई है। और फिर भी देखो वो इतनी परेशानियों के बाद भी आगे कर पा रहे हैं, मतलब साधना भी कर पा रहे हैं, तुम्हारे साथ बढ़ रहे हैं आगे। जो तुम्हारे साथ हैं, जो और भी हैं, वो अपनी अपनी जो अलग जिस भी स्टार सीट्स के हैं, स्टार सिस्टम के हैं, उन लोगों से मिलके आगे काम कर रहे हैं। तो यस, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, इसलिए उन्होंने ऐसे पैटर्न्स उठाए। कुछ लोग हैं जिनको थोड़े हल्के पैटर्न्स मिले, तो वो उनसे कम ब्रेव थे, वो डर गए, तो ज़्यादा ज़्यादा हैवी पैटर्न्स नहीं उठाए। लेकिन दिस इज़ ओके, मतलब सभी तरह के लोग होने चाहिए ना, गरीब अमीर, ऊंचे नीचे, तभी तो एक पैटर्न बनेगा पूरा कि सभी लोगों को करना चाहिए और सभी लोग आगे जा सकते हैं। तुम्हारा सवाल है कि जो आजकल मैं समझ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, क्या वो ठीक है? पहले तो तुम मुझसे कंफर्म कर ही लेते हो अपने तरीके से, जो हम दोनों ने अपने बीच में एक तरीका बनाया हुआ है संवाद का। आज पहली बार मैं तुमसे मुंह से बात कर रही हूँ, चैनल के थ्रू बात कर रही हूँ, तो मैं चैनल बना के। तो यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है, तुम सही कर रहे हो।
तुम्हारा सवाल है क्या तुमसे और भी लोग जुड़ेंगे आगे? बिल्कुल जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, जुड़ना ही होगा। अभी शुरू होने दो सेकंड फेज, फिर देखो कितने लोग जुड़ते हैं। और हमने कह दिया ना तुमसे कि अब काम करो, वीडियोस वगैरह बनाओ। तुम्हारा सवाल है कि वो जो एक सवा डेढ़ साल तक तुमने ओशो को सुना, वो क्या था? देखो, तुम्हें समझाने देखिए, साधना आवश्यक है, ध्यान भी बहुत आवश्यक है। जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक तुम कॉन्शियसनेस को बिल्डअप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ध्यान से सुनो, किसी चीज को ध्यान से पढ़ो, तभी दिमाग में घुसती है, तभी डॉट्स जोड़ पाओगे, तभी अपनी चेतना को, चेतना का अपलिफ्टमेंट का मतलब कोई चेतना कोई अलग तरीके की नहीं है। सबसे पहले तो पैटर्न्स हटाने, तो पैटर्न्स बिना ध्यान के हटेंगे नहीं। इसलिए तुमको ओशो की सिर्फ वही वीडियोस दिखाई गई जिनमें केवल और केवल उन्होंने ध्यान के बारे में बोला, और तुम्हारे साथ वो परिवर्तन हो रहे थे तो तुम्हें समझ में भी आई, और तुम उन्हें और सरल शब्दों में समझा पाए लोगों को, क्योंकि आजकल तो लोगों को हिंदी के शब्द भी नहीं पता, तो तुमने सरल करने की कोशिश की। और सबसे पहले तो पैटर्न्स तोड़ने होंगे ना। कोई व्यक्ति जो बहुत परेशान है, दिक्कत में है, वो क्या ध्यान करेगा? अगर उसके जीवन में खाने पीने की तंगी चल रही है, वो कैसे ध्यान कर पाएगा? तो पहले उसे पैटर्न्स तोड़ने पड़ेंगे अपने, और जैसे ही वो ये हर्ट की फीलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, तो वो अपनी लाइफ चेंज कर लेगा। और जैसे ही वो चेंज करेगा, जब उसके पास खाने पीने का पर्याप्त साधन होगा, पैसे की चिंता नहीं होगी, तब वो कुछ पढ़ के आगे बढ़ पाएगा, कुछ सीखेगा। अभी तो उसकी दौड़ धूप ही बंद नहीं है, वो अपने खाने कमाने के चक्कर में इतना लगा हुआ, वो कहाँ से पढ़े, कहाँ से सीखे? तुम्हारा अगला सवाल है तो क्या तुम जो फोर्स कर रहे हो गलत कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो। लोगों को समझना होगा अपनी लाइफ को कैसे कूल करें। अब जो व्यक्ति जॉब में है या जो भी कमा रहा है, जो अपने बिजनेस में है, एक रेगुलर इनकम उसकी अगर जनरेट हो रही है, कुछ भी XYZ, सपोज कर लीजिए 15,000 ही हो रही है, तो अपने खर्चों को 15,000 में सीमित करे और वहाँ ठहर जाए, वहाँ आनंद की अनुभूति करे और अपने हार्ट पे फील करे उस आनंद को, और वहाँ रुक जाए। क्यों भाग रहा है पैसे के पीछे? तुम्हारा अगला सवाल है कि ये पैसे का सिस्टम कब तक रहेगा? तो देखो, भविष्य के बारे में कहना थोड़ा सा अनसर्टेन इसलिए होता है, बहुत सारी टाइमलाइन चल रही है पैरेलल। ये तो तुम समझते हो इस बात को, मैं जानती हूँ। तो ये जो पैरेलल टाइमलाइंस हैं, इसमें आप कौन सी चूज कर ले। लेकिन हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है कि 10-15 साल में सिस्टम्स बदल जाएंगे, काफ़ी बदल जाएंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि आप कौन सी टाइमलाइन लेंगे, तो उसके लिए तो आप ही कुछ तय करना पड़ेगा। आप कैसी पृथ्वी चाहते हो, जैसी आप चाहोगे। हाँ, एक ब्लूप्रिंट तुम्हारे दिमाग में है, अगर तुम वो चाहते हो तो वो भी बन सकती है, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली उसको चाहने लगोगे तो वो बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये वर्ड होलोग्राफिक है, और इसे आपके हार्ट की जो वेव्स हैं उससे चेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
तुम मेरा नाम जानना चाहते हो। मेरा नाम कुछ भी रख सकते हो। हमारे यहाँ नाम नहीं होते। ये नाम सिर्फ पृथ्वी पे ही चलते हैं। हमारे यहाँ नाम नहीं चलते। हमारी कॉन्शियसनेस से ही एक दूसरे को पहचाना जाता है। तो तुम जो चाहो वो नाम दे सकते हो। हाँ, जैसे तुम्हारा सवाल है क्या मैं तुम्हारा नाम माँ ही रख सकता हूँ? हाँ, इसी नाम से तुम मुझे पुकारते हो तो तुम माँ कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दुनिया में दुनिया भर की चैनलिंग अलग अलग नामों से हो रही है। अब अंग्रेजों ने अंग्रेजों के नाम दिए, तुम अपने हिंदुस्तानी नाम को रखो। तुम कह रहे हो कि तुम्हें माँ नाम अच्छा लगा। देखो, मेरे लिए नाम वाम कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा सवाल है क्या मैं केवल तुमसे बात कर रहा हूँ इस समय? हाँ, मैं ही तुम्हारे थ्रू चैनल कर रही हूँ। क्या मेरे आसपास कुछ लोग हैं? हाँ, मेरे आसपास कुछ लोग हैं। हाँ, वो सभी एंड्रोमेडा से हैं। हाँ, सभी कलेक्टिव इस सेशन को देख रहे हैं। तुम्हारा सवाल है तुमने पहले कभी मुझसे चैनलिंग क्यों नहीं की? तो तुमको तैयार किया गया है इसके लिए। तुम्हें, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ एक चैनलिंग शुरू होने वाली थी और वो बीच में 2 बार कट गई थी। 2 दिन शुरू हुई थी, लेकिन वो हमारी चैनलिंग नहीं थी। वो नेगेटिव फोर्सेस की चैनलिंग होती है। अभी तुम देखो, तुमको हमने जी की चैनलिंग सुनवाई थी, तो वो कितने नॉर्मल वे में बात कर रहा है। तुम देखो कितने नॉर्मल वे में बात कर रहे हो। थोड़ा सा फोर्स का फर्क है बात करने में, केवल कि जब मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे थ्रू तो मेरे वर्ड फोर्स थोड़े से अलग हैं। थोड़ा सा बोलने का स्टाइल मेरा थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं तुम्हारी ही आवाज में बात कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर चैनलिंग। ये नेगेटिव बीइंग्स वो पूरा वॉइस कॉर्ड चेंज कर देते हैं एंड दे स्टार्टेड इमीडिएटली। और तुमने देखा, हम कल भी हमने ट्राई किया था, नहीं हो पाई थी। तुम्हें शुभा भी हो गया। मैं भूत तो नहीं हूं। क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा? और शुभा करना सही है, शक करना सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आंखें खोलनी होंगी, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। फिर तुमने खुद ही दिमाग लगाया, सोचा कि हाँ कुछ तो हुआ था जो तुम नहीं सोच रहे थे। और आज भी देखो, कितनी लंबी कोशिश के बाद पूरी तुम्हारी हिंदी वर्णमाला तुम्हारे मुंह से बोली सीखी, उसके बाद बोलना हो पाया है। तो ये होती है प्रॉपर चैनलिंग एंड दिस इज ट्रू। और उसमें भी ये चैनलिंग इसीलिए कराई जा रही है तुमसे कि तुम इसको आगे अपने उस पर पब्लिश करो यूट्यूब पे। उसमें भी यही है कि किसी को जो भी बातें हम कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ आपसे, लोगों के लिए कह रही हूँ। तुम्हारा तो अपलिफ्टमेंट हो ही रहा है, तुम्हें तो तैयार किया ही जा रहा है। और तुम्हें इसलिए तैयार किया जा रहा है कि तुम लोगों को तैयार करो। और यदि उसमें भी यही है कि जिसको हार्ट पे रिजोनेट हो जाए, जो बात वो माने, बाकी को छोड़ दे। अब इसमें 70 बातें हो सकती है। हम एड्रोबेटा से हैं नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? जो माने माने, ना माने ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहते हो मैं क्या बताना चाहती हूँ लोगों को। देखो, मैं तो यही बताना चाहती हूँ कि
साधना और ध्यान पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तुमको ये कब से बता रहा है कि साधना और ध्यान यदि तुम्हारी प्रायोरिटी होगी सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसकी लाइफ में हुआ है। और ये कभी भी किसी और दूसरे काम को प्रायोरिटी नहीं देता है। इसके लिए ध्यान और साधना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। और बाकी इसको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी शुरू में। डिटैचमेंट तो आसानी से हो गया था, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए गए थे इसकी ज़िंदगी में कि डिटैचमेंट आसानी से हो जाए। फिर इसको आपके लिए तैयार करना था। अगर इसको भी डिटैचमेंट में इतना समय लगता तो फिर आपको ट्रेन कौन करेगा। तो डिटैचमेंट आसानी से हो गया था, सरेंडर नहीं आया था, बहुत समय बाद करके आया। धीरे धीरे ही आता है। लेकिन यदि कोई गुरु, इसके पास कोई नहीं इसे सिखाने वाला, हम लोग पीछे से गाइड कर रहे थे लेकिन इसको समझ में ही नहीं आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसको पॉइंट पकड़ने सिखाए अंदर ही अंदर, तभी तो ये इमोशनल फूल था। कोई भी इसको इमोशनली ठग के ले जाता था। और ये ऐसा ही रहा, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, फेमिनिन एनर्जी टोटल। इसको पूरा मैस्कुलिन चेंज किया। इसका पूरा इमोशनल पार्ट बंद करना पड़ा। और जो कि करना ही चाहिए। इफ़ यू आर इमोशनल देन यू आर अ फूल। अगर आप इमोशनल है तो आप मूर्ख हैं। अपने इमोशंस पे काबू रखिए, खत्म कर दीजिए इमोशंस। अगर ये अर्थ प्रेजेंट प्लैनेट नहीं रहेगा, इसमें खुश होने की बात नहीं, इमोशंस नहीं रहेंगे यहाँ पे। जैसा समाज आप लोगों ने बना रखा है, जिसमें आप हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, हाय मेरा बाप भाई, ये करते रहते हो, दुनिया जिंदगी भर रोते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है चेतना के ऊंचे स्तर पे। चेतना के ऊंचे स्तर पे इवन आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। चेतना के ऊंचे स्तर पे आप बच्चा नहीं चाहेंगे। समझो, आगे बढ़ो। इसको तैयार किया गया है। इतनी जल्दी कोई तैयार नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में 4 साल होने वाले हैं इसको। ये इतना पागल था कि इसको, इसका कुंडली शुरू हो गया था बहुत पहले ही, इवन लॉकडाउन से भी पहले। सो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दुनिया भर की चीज़ों में डाल डूल के कैसे ही करके आखिरकार शुरू हुआ। और शरीर पे बहुत कष्ट सहा है इसने, लेकिन कभी उफ नहीं की। ये खुद भी कहता है कि अंदर से लगता था कि सब ठीक हो रहा है। वो लगेगा ही, क्योंकि हम उसके पीछे थे। और भी जो स्टार सीड्स हैं उनके पीछे भी हम हैं, लेकिन हमने आपको इसे दे दिया ना। आप कनेक्ट हो। और बहुत से ऐसे होंगे, अगर इसके साथ उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, इसकी टेक्निक से नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरा ढूंढिए। फिर आप इस स्टार सीड सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हो। हर स्टार सिस्टम का अपना टेक्निक है। यहाँ कोई भी चेतना धरती की नहीं है। प्रेजेंट प्लैनेट है, सब बाहर से आए हैं। अनेकानेक गैलेक्सी से आए हैं, अनेकानेक प्लैनेट से आए हैं। वो चेतनाएं हैं। प्लैनेट चाहे ऐसा हो जिसमें फिजिकल बीइंग हो, चाहे नॉन फिजिकल बीइंग हो, चेतना चेतना होती है। चेतना हमेशा से नॉन फिजिकल है। और भी बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप इसे भेज सकते हैं, और हम अगली चैनलिंग में आपको बता सकते हैं। वैसे ये सैटरडे को प्लान थी चैनलिंग, लेकिन मुझे पता था कि ये सैटरडे नहीं हो पाई। ये तो सैटरडे के चक्कर में बैठा रहता। फिर हमने कल ट्राई किया था, थर्सडे नहीं हो पाया। फिर हमने कहा फ्राइडे ट्राई करेंगे। फिर फ्राइडे ट्राई किया
और बहुत कोशिश के बाद अब ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसकी वोकल कॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रही हूँ सही से। तो तुम्हें और कुछ पूछना है? नहीं, तुम्हारे दिमाग में विचार नहीं है, कोई बात नहीं, जब विचार आए अब नेक्स्ट सेशन करेंगे। एंड बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कितना ही कहना चाहूँगी लास्ट में जाते जाते कि ये सब बहुत अच्छा होने वाला है। इफ़ यू लाइक, अगर आप इसमें सपोर्ट करोगे ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर आप इसमें सपोर्ट नहीं करोगे तो भी ये होगा, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, अच्छा तो ये होने ही वाला है। क्योंकि नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अर्थ विल बी, ओके हिंदी में बोलती हूँ, ये धरती अब प्रिजन प्लानेट नहीं रहेगा। यहाँ पर यहीं की चेतनाएं पैदा होंगी आगे, और जो भी चेतनाएं बाहर से आई हैं वो अपलिफ्ट करेंगी, जो नहीं कर पाएंगी उन्हें दूसरे प्रिजन प्लानेट पे दोबारा भेज दिया जाएगा। और बस मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस स्वर्ग की आप परिकल्पना करते हैं वही आपको इस धरती पर मिलेगा। और आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे आपसे बात करती रहूँगी इसके थ्रू। आपके कोई सवाल हैं तो आप इसको भेज सकते हैं, ये मुझसे पूछ लेगा, और मैं संभवतः कोशिश करूँगी पूरी तरह से सब आपको बताने की। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, लव यू, थैंक यू वेरी मच, बाय।